नमस्ते जी, नमस्ते। और भाई साहब, क्या हाल है? हम लोग सब सही हैं, आशा करते हैं आप भी सपरिवार कुशल मंगल से होंगे। फिलहाल हम लोग कोटा में हैं, राजस्थान की यात्रा पर निकले हैं। इस सीरीज़ में इससे पहले जयपुर गए थे, फिर वहाँ से कोटा आए हैं। तो कोटा वाले ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो जी कोटा में हम लोग रुके हैं। द वॉल फ्लावर करके एक होटल है, जो कि ये इंडस्ट्रियल एरिया में सिटी मॉल के सामने है। तो सबसे पहले आपको रूम का टूर दिखा देता हूँ। तो ऐसा कुछ अपना रूम मिला है जी, डबल बेड, थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट। तो पीछे मिरर सा है, और इधर जो है ना, इधर क्या है, वार्डरोब सा है। अंधेरा अंधेरा सा थोड़ा रूम है। इधर वार्डरोब सा है, इधर टीवी है, और उधर वॉशरूम है, बाबू गया हुआ है। बाकी रूम का साइज कुछ खास बड़ा नहीं है, रूम छोटा सा ही है। एक्स्ट्रा मैट्रेस बाकी यहाँ मिल जाएगा। बट ये है कि रूम में बेड कंफर्टेबल है, नहीं जी। हाँ, वॉशरूम क्लीन है, एसी वेसी सब वर्किंग है। टीवी से हमें कोई खास मतलब है नहीं। बाकी टी कॉफ़ी मेकर वगैरह दिया हुआ है। ये जो बुकिंग है इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, और ये होटल मैंने मेक माई ट्रिप से बुक किया इस बार। और ये होटल हमें पड़ा है करीब 3000 का 1 नाइट स्टे का। अगेन वही ट्रिपल ऑक्यूपेंसी पे लिया विथ 1 चाइल्ड। तो ठीक है, रेट सही है, रिव्यू वगैरह इसका बढ़िया है। अब क्या प्लान है कि अभी हम लोग चूँकि जयपुर से आए हैं तो थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, और उसके बाद कोटा जो है घूमने निकलेंगे। तो जी शाम के 6 बजे हम लोग निकले हैं अब कोटा में थोड़ा घूमने फिरने। और हम लोग का मतलब है कि मैं, लवी और बाबू। एक्चुअली क्या है ना कि वीना की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है, सर्दी खांसी है, उसको फीवर आ गया है। तो उसको हमने रेस्ट करने दिया, दवा खा के वो आराम कर रही है। और अपन कोटा आए हैं तो थोड़ा बहुत तो घूम ले। तो दोनों बच्चों को लेकर मैं निकल रहा हूँ 7 वंडर्स पार्क। और टाइम मिला तो देखा जाएगा, रिवर फ्रंट भी जाएंगे, नहीं तो कम से कम कोटा में ही इधर उधर तफरी मारेंगे, अपनी पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। और ये अपन आ गए जी अब ये झालावाड़ रोड पर। ये है जी कोटा का एयरपोर्ट। ये सालों से ऐसे ही है, इसमें कभी फ्लाइट चली नहीं आज तक। और ये है जी एरोड्राम सर्कल। यहाँ भी पता नहीं क्या ये मीनार सा बना रखा है। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया ना, रेड लाइट्स वगैरह कहीं दिख ही नहीं रही हैं। शायद रेड लाइट्स हटा दी गई हैं, हर जगह चौराहे बना दिए गए हैं। ट्रैफिक तो खैर 10-12 साल में बहुत बढ़ गया है। अपन जब रहते थे तो बहुत खाली खाली सा ये शहर रहता था। मैं बात कर रहा हूँ 2007-8 की। और यहाँ ये जो HDFC बैंक है ना, यहाँ मेरे लाइफ का पहला अकाउंट खुला था, सैलरी अकाउंट पे। और इसी बैंक में कभी एक बार काम से आया था, तो मेरे पास ऑल्टो कार थी उस समय। मैं सड़क पर लगाकर चला गया था, टो हो गई थी, पुलिस वाले ले गए थे और तगड़ा चालान काटा था मेरा। वो सारी यादें जो है ना आज भी हैं। तो जी हम लोग आ गए वंडर्स पार्क। यहाँ पार्किंग में गाड़ी लगा दी है, और अब हम लोग यहाँ से टिकट लेके पार्क में जाएंगे। तो जी इंटर करते ही सबसे पहले फर्स्ट वंडर मिला है, जो लवी बता रही, क्या नाम है? कोलोसियम। कोलोजियम कहते हैं। ये किस कंट्री में है? ये इटली में है, रोम में है। ये एंशिएंट रोम एम्पायर के समय में ऐसे ग्लैडिएटर्स की बात होती थी, तो ऐसे तरह के ये थिएटर्स बनते थे इन मैचेस को देखने के लिए। ग्लैडिएटर्स बेसिकली ना से ये लड़ाई के मैचेस, और ज्यादातर वो स्लेव्स होते थे। ओके। पहले जब ये स्टार्ट हुआ था तब ओरिजिनली ग्लैडिएटर स्लेव्स होते थे। लेकिन फिर बाद में ना ऐसे ये नोबल्स वगैरह भी बिना ग्लैडिएटर बनने लगे, ये ऐसे ये सुपीरियरिटी शो करने के लिए, ऐसे कुछ। ओके। तो लवी को देखा आपने, बहुत नॉलेज है इन सब चीज़ों का। हाँ, मैं उस पर एक बुक पढ़ी थी एक बार लाइब्रेरी में। तो ये है जी पहला वंडर जिसको अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। इसका नाम है कोलिजियम। और ये आ गया जी दूसरा वाला वंडर, पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। इसको पिरामिड्स ऑफ गीजा कहते हैं। हाँ, इजिप्ट में है ये। और ये इजिप्ट में है। लवी को इंडिया के बारे में जितना ज्ञान नहीं है ना, उससे ज़्यादा इसको बाकी दुनिया का ज्ञान है। तो माना जाता है कि ये एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बने हैं। और पार्क के बगल में ही इधर जी ये है किशोर सागर, और वो वहाँ पे वो जग महल है। वहाँ शायद बोट वगैरह से जाते हैं घूमने के लिए। शाम को एकदम
हल्का हल्का जो है ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है। और ये आ गया हमारा तीसरा वंडर, अपना प्यारा ताजमहल। ये तो सब जानते हैं, बिल्ट बाय मुगल एम्परर शाहजहां उनकी रानी मुमताज महल के लिए। और ये है जी हमारा अगला वंडर, दैट इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और ये यूनाइटेड स्टेट्स में है ना, न्यूयॉर्क में। ये ओरिजिनली एक गिफ्ट था, फ्रांस अमेरिका को दिया था जब अमेरिका को फ्रीडम फाइनल मिली थी। तो ये ओरिजिनली कॉपर का बना था, लेकिन ओवर टाइम रीऑक्सीडाइज हो चुका है, जो इसकी की अभी की ग्रीन कलर देती है। ओ, ये ओरिजिनली कॉपर का था। हाँ। वाह लवी। और ये है जी अगला वंडर, दैट इज लीनिंग टावर ऑफ पीसा। हाँ। ये कहाँ है लवी? ये भी इटली में ही है। और ये है जी हमारा अगला वंडर, 6th वाला, द आईफिल टावर ऑफ पेरिस, फ्रांस। हाँ, और ये फ्रांस में है। हाँ, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की 10वीं एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया था। आजकल फ्रांस की सोचे तो सबसे पहले तो आईफिल टावर ही दिमाग में आता है। बिल्कुल। और ये है जी आखिरी और 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, क्राइस्ट द रिडीमर। हाँ, भगवान क्राइस्ट की प्रतिमा है। और ये बनाया गया था रियो द जनेरो, ब्राजील में। अब कहाँ बनाया गया था? रियो द जनेरो, ब्राजील में। ये भी ब्राजील में है। ये ब्राजील में है। मोस्ट ऑफ द जो वंडर्स हैं वो यूरोप में है। नहीं, यूरोप में है। ये पड़ता है साउथ अमेरिका में। तो हम लोगों ने जी 7 वंडर देख लिए, और दुनिया का जो 8वां वंडर है उसे हम अपने साथ लेके चलते हैं। वो दैविक नाम का एक प्राणी है, 2 हाथ हैं 2 पैर है। हमारे लिए तो वही 8वां वंडर है। और ये दोनों बच्चे बहुत खुश हैं। वो भी दैविक भी बहुत दौड़ भाग किया है, और लवी तो एकदम एक्साइटेड हो गई, सारा ज्ञान आज ही उड़ेल दी। इधर से ना थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। चलो चलो चलो। तो जी रात के करीब 11:15 बजे हैं, और हम लोग कोटा में इधर उधर घूम रहे थे। एक्चुअली कोटा में अपने पुराने फ्रेंड्स हैं जो रेजोनेंस और एलन जैसी कोचिंग्स में पढ़ाते हैं, तो हम लोग शाम को उन्हीं के यहाँ चले गए। अब वहाँ का कुछ रिकॉर्डिंग तो किया नहीं है। अब आ गए हैं जी वापस होटल, और कल सुबह का प्लान है कि कहीं ब्रेकफास्ट करने निकलेंगे। तो सुबह बात करते हैं आपसे, तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह के करीब 6:30 बजे हैं, और हम लोग नहा धो करके फिर से निकल गए जी कोटा में तफरी मारने। और कोटा आए और पोहा न खाए तो हो सकता है, पोहा जलेबी। तो पोहा जलेबी और यहाँ की जो दाल कचौड़ी होती है उसकी तलाश में निकले हैं, देखते हैं। यहाँ तो किसी भी ठेले पर आप खा लीजिए, स्वाद बढ़िया ही मिलता है। तो जी सुबह सुबह हम लोग आ गए हैं ये तलवंडी सर्कल पे। तलवंडी एरिया पहले स्टूडेंट का हब हुआ करता था, अभी का पता नहीं। काफ़ी स्टूडेंट्स रहते थे क्योंकि कोचिंग्स यहाँ आसपास काफ़ी सारी थी। मैं भी 2006-07 में इधर तलवंडी में ही एक गली में रहा करता था। तो जी तलवंडी सर्कल पे ही हमें ढेर सारी दुकानें मिल गई, और यहीं पर अपन खा लेंगे। और इधर ही आगे एक गली में ना मैं रहा करता था। ऑफ कोर्स उस समय बैचलर था। और आइए अब थोड़ा पोहा वगैरह खाया जाए। तो जी अपन सड़क किनारे पोहा लेकर बैठ गए हैं, हस्बैंड वाइफ। और यहाँ के पोहे में क्या है ना कि जो मसाला होता है ना यहाँ का कोटा का, या ये कह लीजिए इंदौर वाला, वही सेम मसाला यूज होता है। हल्का सा प्याज टमाटर कच्चा डाला जाता है, भून के नहीं डाला जाता। बहुत जगह क्या होता है ना, प्याज वगैरह भून देते हैं, आलू भी भून देते हैं। यहाँ के पोहे में आलू नहीं होती है। आलू नहीं होता। स्वाद तो भैया आज भी वही है जो आज 15 साल पहले था। हाँ, चटनी डाल दो, दोनों चटनी डाल दो, मीठी तीखी। अभी जो है ना अपन एक कचौड़ी ट्राई करने आ गए। अरे इसमें भी सेव डाल दिए, हर चीज़ में यहाँ सेव डाल दे रहे हैं। चलो ठीक है, एक कचौड़ी और बना दो, लेकिन सिर्फ चटनी डालना, सेव मत डालना। तो जी ये है कोटा की फेमस कचौड़ी। और जब मैं यहाँ रहता था तो मेरे स्टेपल डाइट हुआ करती थी रोज़ सुबह, मतलब कभी पोहा कभी कचौड़ी, अल्टरनेट चलता ही रहता था। भाई बैचलर आदमी थे, अब खाना वाना बनाना बड़ा कम ही होता था, जॉब भी करना होता था। तो उस समय से ये कचौड़ी मुझे पसंद है। और ये कोटा की कचौड़ी का स्वाद ना सिर्फ कोटा में ही आता है। इसमें भर भर के जो है मूंग दाल की फीलिंग होती है, खड़ा खड़ा धनिया मिलता है, और तीखे चटनी के साथ, भाई वाह। और मेरे को ना ये तीखे वाली चटनी के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। खैर यहाँ तो मैंने दोनों चटनी डलवा दी है। स्वाद भाई साहब आज भी लाजवाब है इसका। मीना को भी सही लगा नहीं? मेरे को यहाँ की दाल कचौड़ी सबसे अच्छी लगी। अब चलो तुमको जो है ना अपना वो घर दिखाते हैं जो जहाँ अपन रहते थे जब शादी तय हुई थी। और तलवंडी सर्कल से ये जो एरिया रोड है ना, ये महावीर नगर की तरफ जाता है। यहाँ फ्लाईओवर अब बन गया है, पहले वो नीचे चौराहा था। और अपन इधर एक गली में रहते थे।
यही वो मकान है जहाँ मैं रहता था उस समय, 2008-9 की बात है। शादी के हमारी जब हुई ना, उसके बाद तब तक मैं पटना शिफ्ट कर गया था, तो उसके बाद हम लोग पटना ही रहने लगे। तो यहाँ मैंने ना 3 साल गुजारे हैं कोटा में। इस मकान में तो मैं रहा था 1 साल के आसपास तक। तो कल हम लोग जब जयपुर से कोटा आ रहे थे तो निवई में बनस्थली विद्यापीठ जा करके मैडम अपनी यादें ताज़ा कर रही थी। अब आज मेरी बारी है, तो मैं अपनी कोटा की पुरानी गलियों में घूम रहा हूँ, अपनी यादें ताज़ा कर रहा हूँ। कल अपने फ्रेंड से भी मिला शाम को। और कोटा का क्या है ना कि ये भाई सब जानते हैं कोचिंग हब है, लेकिन पिछले 1-2 साल में यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। मतलब बच्चे बहुत कम ड्रॉप हो गए हैं। रीज़न बहुत सारे हैं, अब उसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा। और मेन क्या है कि एलएन जो है ना, पहले सिर्फ यहीं था, धीरे धीरे इसने सारी ब्रांचेज खोल दी पूरे इंडिया में, तो बच्चे अपनी अपनी सिटीज़ में रुकने लगे। और अच्छा भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी सिटी में ही जेईई की तैयारी करनी चाहिए। हर सिटी में आजकल अच्छे कोचिंग्स मिल जाते हैं। बच्चों को अपने पास ही रखिए, वहीं तैयारी करवाइए, कहीं हॉस्टल में भेजने की ज़रूरत नहीं है। बाकी थोड़ा डाउन तो हुआ है कोटा का मार्केट और ये कोचिंग का, तो यहाँ दिख रहा है कि रियल एस्टेट पे भी काफ़ी असर पड़ा है उसका। रेंटल वैल्यू सीधे जो है ना 40 से 50% डिक्रीज हो गई हैं। जहाँ पहले एक 1 BHK 15-15 हज़ार के यहाँ पे जाता था रेंट पे भाई साहब, कोटा जैसे शहर में, वो अब आ गया है 9,000-10,000 पे। तो वही है, समय समय का फेर है, समय हर जगह का बदलता है, समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और हमारी होटल के बगल में ये देखिए मोशन कोचिंग की बिल्डिंग है। मोशन डिजिटल का बेसिकली ये बिल्डिंग है। सिटी मॉल के पास हम लोग इसी होटल में रुके हैं, वॉल फ्लावर करके। बाकी रूम वगैरह मैंने दिखाई दिया। पार्किंग बड़ी दिक्कत है, 3 ही कार की पार्किंग है, इसलिए अपनी कार जो है ना उधर साइड में पार्क की है। तो जी सुबह सुबह आ गए अपन ब्रेकफास्ट में। वीना नहीं आई क्योंकि उसने बाहर ही कुछ खा लिया, कचौड़ी वगैरह, तो उसका हो गया। ब्रेकफास्ट में ये क्या है, पोहा, ये है फ्राइड इडली, पराठे। तो मैंने तो थोड़ा सा भाई फ्रूट्स ले लिया, पराठा ले लिया, और ये क्या है इडली। लवी पूरा भर भर के माल ली है उधर फ्रूट जूस के साथ। इसी को शौक था कि मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना है होटल में। लवी इज़ सो हैप्पी। और यहाँ लेकिन रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम अच्छा है, और मतलब एटमॉस्फेयर वाइब भी बहुत सही है। तो जी सुबह सुबह 8:30 बजे हम लोग होटल से चेकआउट करके अब निकल रहे हैं। और ब्रेकफास्ट तो यहाँ हल्का फुल्का कर ही लिया, लेकिन क्या है ना कि कोटा में अभी एक और मित्र के यहाँ जाना बाकी है। और काफ़ी साल के बाद कोटा आए हैं, तो भाई मना भी नहीं कर सकते। सबको बता दिया था पहले ही कि कोटा आना है, कोटा आना है। तो चलते हैं। हमारे एक बहुत पुराने मित्र है, जो हम लोग साथ में बंसल क्लासेस में पढ़ाते थे 2009 में। तो ये है जी झालावाड़ रोड, सीधे ये झालावाड़ चला जाता है। और अपन क्या है कि अभी आगे में ना अनंतपुरा एरिया है, उधर जा रहे हैं। पहले ये पूरा एरिया सुनसान वीरान हुआ करता था 10-12 साल पहले। अब तो खैर बहुत सारी सोसाइटीज़ उधर बन गई हैं। और ये है जी अनंतपुरा एरिया, इधर ही अपने को जाना है। लेफ्ट साइड में बहुत सारी सोसाइटीज़ दिख रही है ना, इधर ही। कोटा में अनंतपुरा एरिया में हम लोग रुके हुए हैं अभी अपने एक बहुत पुराने मित्र के यहाँ। तो अपना जो ब्रेकफास्ट का प्लान है वो आज यहीं का है, यहीं ब्रेकफास्ट किया जाएगा और उसके बाद फिर कोटा से विदाई होगी अपनी। तो भाभी पकोड़े बना रही हैं। यहाँ के पकोड़े में नमक है। हमारे गुजरात के पकोड़े में नमक नहीं होता। वहाँ पे चटनी जो होती है ना, वो गजब तरह की बनाते हैं, अलग अलग तरह की, लेकिन पकोड़े में नमक कम डालते हैं। सुबह के करीब 10 बजे हैं और कोटा में हमारा स्टे बस यहीं तक था। एक्चुअली कुछ पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा करने अपन आए थे। थोड़ा खाना पीना भी हो गया, पुराने दोस्तों यारों से मिलना जुलना भी हो गया। तो समय आ गया कि अब इस ब्लॉग को यहीं एंड किया जाए। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे चित्तौड़गढ़ और फिर वहाँ से उदयपुर, अहमदाबाद होते हुए राजकोट। तो आगे की जो जर्नी है वो अब आप अगले ब्लॉग में देखना। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, अगले ब्लॉग में यूं ही मिलेंगे हंसते मुस्कुराते हुए। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार। नमस्कार।